ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन है? हम इस पर विचार करें। सृष्टि की रचना में संत कबीर साहब अनुराग सागर में सृष्टि रचना की थोड़ा व्याख्या किए हैं। विचारनीय बात है कि मनुष्य कहां से पैदा हुआ, इसका जन्मदाता कौन है? इस दृश्यमान जगत के पहले कोई था, तब यह दृश्यमान जगत उत्पन्न हुआ है। यह दृश्यमान जगत प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, हमेशा इस मन परिवर्तन हो रहा है, वह एक रस रहने वाला नहीं है। लेकिन एक सत्ता है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो शाश्वत एक रस रहने वाला है। अब हम छोटी इकाई से देखें, शरीर पर तल पर यह शरीर 5 तत्वों के मेल से बना है। यह पिता के वीर्य और माता के रज के संयोग से माता के गर्भ में बनता है, पलता है और चेतन की चेतना से चेतन होता है। अब आगे देखें। सर्वप्रथम उस परमात्मा ने जगत की रचना के लिए 5 तत्वों को उत्पन्न किया होगा, क्योंकि किसी सृष्टि की रचना 5 तत्वों से ही होती है। उसमें है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनमें जो 4 तत्व हैं, इन आंखों से दिखाई देते हैं, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इनका ज्ञान होता है। लेकिन इसमें जो एक आकाश तत्व है, उसका कोई आकार नहीं, वह खाली है, पोला है। यह अनादि से है, यह कोई वस्तु नहीं है जो कि उत्पन्न किया जा सके। यह खाली आकाश अनादि से है। सारी सृष्टि, सारा जगत इस खाली आकाश में है। जो एक सत्ता है, उसी ने चारों खानी के शरीरों का निर्माण किया है। चारों खानी है, अस्थावर, जंगम, अंडज, पिंडज। और एक ही सत्या असंख्य रूपों में जीव रूप से हर शरीर में विद्यमान है। सृष्टि रचना में वह सर्वसमर्थ सर्वप्रथम मनुष्य बनाया, तो मनुष्य में एक पुरुष और एक स्त्री बनाया, क्योंकि बिना स्त्री पुरुष से शरीर की रचना नहीं होती। चाहे अंडज खानी हो, चाहे पिंडज खानी हो, चार अंडज और पिंडज दोनों खानियों की रचना रजबीर से होती है। सब में
सर्वप्रथम एक पुरुष और एक स्त्री बनाया और सबकी उत्पत्ति रजोबीज से है। उखमच खाने की उत्पत्ति वातावरण से होती है और अस्तर खाने की उत्पत्ति बीज से होता है। शास्त्रों में और परम संत कबीर साहब ने कहा है कि परमात्मा ने अपनी माया शक्ति से एक मनुष्य के शरीर को उत्पन्न किया और अपनी चेतना शक्ति डाल दिया, तब उस शरीर में चैतन्यता हो गई। उस शरीर में क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति उस चेतन की ही सत्ता से है। जब एक पुरुष उत्पन्न हो गया तो उस पुरुष ने आद्या और निरंजन को उत्पन्न किया। निरंजन और आद्या के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए और वही आद्या निरंजन से 3 नारियां उत्पन्न हुई जो ब्रह्मा विष्णु महेश की अर्धांगिनी कहलाई। यह लेख अनुराग सागर से है। कबीर साहब और धर्मदास बीच का वर्णन है। अब विचारणी बात है कि मनुष्य योनि में स्त्री और पुरुष के संयोग से जो उत्पन्न हुए, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी ही मनुष्य कहलाए, दूसरा नहीं कहलाए। मनुष्य का शरीर रज और वीर के संयोग से ही बनता है। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ना कोई दूसरी विधि है कि कोई शरीर बने। रज और वीर के संयोग से शरीर बनता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, सुनी सुनाई बात नहीं है। जब मनुष्य उत्पन्न हुए तो केवल एक जाति थी, वह है मानव की, मनुष्य की। लेकिन ऋषि और मुनियों ने ज्ञान के आधार पर 4 श्रेणियों में बांट दिया। पहला है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्युजयते वेद परायण द्वै विप्र ब्रह्म जनयति ब्रह्म। एक श्रेणी शूद्र की, दूसरी श्रेणी द्विज की, तीसरा श्रेणी विप्र की और चौथा श्रेणी ब्राह्मण की। यह ज्ञान और कर्म के आधार पर बनाया। शूद्र किसे कहते हैं? सुनिए, जो तमोगुण से युक्त है, अभिमानी है, जिनके अंदर अनेक प्रकार का लोभ, लालच, दंभ, अहंकार, पर स्त्री गमन, हिंसक, मांस मदिरा का सेवन करने वाले दुष्ट प्रकृति के लोगों को उस मनीषियों ने शूद्र नाम से कहा। इसके बाद द्विज सुनिए। द्विज उन महापुरुषों को ऋषियों ने कहा
जो रजोगुण से युक्त थे, जिनको धन की इच्छा थी, परिवार की इच्छा थी, देवी देवताओं को भी पूजा करते थे, वे अपने को अलग, ईश्वर भगवान को अलग मानकर उनका पूजा पाठ करते थे। उनके अंदर द्वैत भाव होने के कारण उस महामनीषियों ने उनको द्विज कहा। विप्र किसको कहा? सुनिए, विप्र उनको कहा गया कि जो लोग विकारों से परे थे। विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, ये विकार हैं। जो इन विकारों से परे रहे उनको लोगों ने विप्र कहा। वे लोग ईश्वर का भजन चिंतन करते थे, सब में समता थी, सबसे प्रेम भाव, सब पर दया करने वाले, ज्ञान उपदेश करने वाले, ऐसे महापुरुषों को संतों ने विप्र कहा। ब्राह्मण सुनिए, ब्राह्मण उनको पहले लोगों ने माना जो ब्रह्म तत्व को जानते थे। ब्रह्म तत्व में रमण करते थे, अर्थात ब्रह्म में उनकी स्थिति थी, जिसको हम स्वरूप स्थिति कहते हैं। जो सब में एक ब्रह्म को देखते थे, ब्रह्म के सिवा उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। हर घट में वे एक ब्रह्म को देखते थे, द्वैत भाव से रहित, समदर्शी थे। ऐसे लोगों को पहले ब्राह्मण ऋषि और मुनियों ने कहे। ब्रह्म क्या है? वही शास्त्रों में है, ब्रह्म ब्र और हम से होता है। ब्र का भाव होता है व्यापक, हम का मतलब मैं, जो सर्वव्यापक है, सब में है, इसलिए उस परम तत्व को ब्रह्म नाम से ऋषियों ने कहा। लेकिन कुछ काल के बाद कुछ लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया, लेकिन 4 भागों में ही बांटे। 4 भाग कौन कौन बांटे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन नामों से कहे जाने लोग, जो कि आज सारे शास्त्रों में वर्णित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शब्द जो पहले ब्रह्म तत्व को जानते थे और उसी में रमण करते थे, पहले वे ब्राह्मण कहे जाते थे। ये पहले ब्राह्मण के लक्षण थे। लेकिन आज ब्राह्मण कहलवाने वाले लोग क्या करते हैं कि गोबर के गणेश की पूजा कराते हैं, पत्थर के बने भगवान की पूजा कराते हैं, हर घरों में ग्रहों को पूजवाते हैं, ग्रहों को शांति के लिए हवन कराते हैं, कहीं सत्यनारायण व्रत कथा कराते हैं, कहीं तमाम प्रकार की कथाएं कराते हैं।
लोगों को जन्म मंत्र देते हैं, मुर्दों के मुख में मुक्ति के लिए सोना डलवाते हैं और सबको भ्रम में डालकर वही कर्म कराते हैं कि जिससे जन्म मरण का प्रवाह चलता रहे। छत्री, पहले छत्री का क्या नियम था कि पहले छत्री उनको कहा जाता था जो दूसरों की रक्षा करता था, दुष्टों का दमन करते थे, अपना सर्वस्व निछावर कर दूसरों की भलाई करते थे। ऐसे लोगों को छत्री कहा गया। लेकिन आज केवल नाम से छत्री हैं, कर्म से एकदम नहीं है। केवल नाम से छत्री कहलाने वाले हैं कि मैं छत्री हूं। वैश्य, पहले वैश्य उनको कहा जाता था जो सामान का क्रय विक्रय करते थे, आदान प्रदान करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन वैश्य की कोई जात नहीं थी। जो कर्म करता था व्यापार का वो वैश्य था। लेकिन आज वैश्य की एक जाति बन गई, कर्म समाप्त हो गया। शूद्र पहले वे लोग थे जो तमोगुण से युक्त थे, उनका आचरण ठीक नहीं था, व्यभिचारी थे, मांस मदिरा का सेवन करने वाले थे। ऐसे लोगों को पहले शूद्र कहा गया। लेकिन आज लोग कर्मों पर ख्याल न करके एक जाति को शूद्र मान लिया। भले उस जात में बहुत बड़ा विद्वान हो या बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो, लेकिन आज लोग कर्म की प्रधानता न देकर एक मानंदी जात की प्रधानता देते हैं। इसी के चलते एक दूसरे से प्रेम भाव, समता, मैत्री का भाव दूर हो गया। एक दूसरे के प्रति घृणा, विषमता उत्पन्न हो गई। पहले कर्मणा जायते जाता, पहले कर्म से जात थी, लेकिन आज जन्मना जायते जाता, लोग जन्म से जाते। एक कहानी के माध्यम से देखें। एक राजा थे, एक बहुत बड़ा यज्ञ किए, दूर दूर के ब्राह्मण उसमें पहुंचे। लेकिन यज्ञ जो कराने वाला था, पुरोहित, उसने राजा से कह दिया कि इस यज्ञ में काना हो, कोढ़ी हो, अपंग हो, कोई न आने पावे। यज्ञ समाप्त शुरू हो गया। शुक्राचार्य जी को मालूम हो गया कि अमुक राजा राज करता है अथवा यज्ञ करता है। वे सोचने लगे कि राजा क्यों नहीं पत्र दिया। तो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है राजा दिए हो, पत्रवाहक भूल गया हो। इसका न विचार कर उस यज्ञ में चले गए। यज्ञ के द्वार पर जब पहुंचे शुक्राचार्य, यज्ञ के जो द्वार पर खड़ा सिपाही था घबरा गया, क्योंकि यज्ञ में निषेध था
कि काना कोढ़ी या पंग कोई ना आने पावे। भागा भागा गया राजा के पास। राजा से कहा कि शुक्राचार्य जी आए हैं। अब शुक्राचार्य की बात को सुनकर राजा घबराए और भागे गए शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य को बाइज्जत लाए, उनकी सेवा किए, पैर प्रछाले, हाव भाव किए, बैठाए। बैठाने के बाद राजा ने शुक्राचार्य जी से कहा कि अय महाराज, यह जो ब्राह्मण परिवार के जो पुरोहित हैं, उन्होंने मना किया था कि इस यज्ञ में न कोई काना आवे, न कोढ़ी आवे, न पंग आवे। यह ब्राह्मण समाज की देन है। तब शुक्राचार्य जब यह बात सुने तो क्रोधित हो गए। क्या राजा, सुनो, प्रथम वशिष्ठ और उर्वशी से जन्मलीन हो, धीमर की कन्या से व्यास जन्म पायो हैं, घट से कुंभज और गौ से गौतम ऋषि, कोलिन से वाल्मीकि पालन करायो हैं, दासी से नारद, हरने से श्रृंगी ऋषि, अंडा से सुकदेव महामुनि गिनायो। एक नेत्रहीन मोही, दोष तुम लगायो नृप, तेरे जगशाला में दुसाध ही दिखायो। कहा कि सब दुसाध हैं। किसी का बाप किसी जाति का, मतारी किसी जाति का है। अब विचारणी बात है कि इनकी उत्पत्ति को देखें और इनके कर्म के चलते कितना ऊंचे हुए। अब विचारणी बात है कि कर्म के चलते इतने, जो कि उर्वशी एक अप्सरा थी, अप्सरा के पेट से उत्पन्न हुए, लेकिन वशिष्ठ इतने बड़े हुए। वेद व्यास जी सतती मलाहिन थी, उसके गर्भ से उत्पन्न हुए। कौन जात उनकी थी, लेकिन इतना महान हुए। कहने का भाव यह कि यह लोग कर्म से महान बने, जात से महान नहीं बने। कर्मणा जायते जातः, कर्म से जात बनती है, न कि जन्मना जायते। वास्तविक बात यही है कि आदमी कर्म से महान होता है, जात से महान नहीं होता। कर्म से जात बनी है और जन्मना से जात नहीं, जन्म से जात नहीं होता, कर्म से जात बनती है। यथार्थ यही सिद्ध है।